अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.5 करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पेपर्स में इस चैप्टर में से कोई एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना है तो वो एक्सरसाइज नंबर 2.5 या फिर 2.6 है आपके पास सेक्शन बी में। इसमें से या 2.6 में से लाजमी एक क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज को समझते हैं। ये एक्सरसाइज आपके पास बज़ाहिर दिखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये आपके लिए इजी हो जाएगी। तो इसके लिए पेज नंबर 42 पे आपके ये लॉस ऑफ लोगैरिथम है, इन्हीं की बेस पे ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये लॉस ऑफ लोगैरिथम है क्या। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लॉज ऑफ लोगैरिथम क्या हैं और उनको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो लोगैरिथम के कुछ लॉस हैं आपके पास कि जब आपने देखें, फर्स्ट लॉ है आपके पास लॉग ए एम एन। ये एम और एन इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो आपके पास मल्टीप्लाई है। तो लॉग का ये लॉ है कि जब आप ये लॉग एम को भी देना है आपको और एन को भी देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आप लॉग के एम के साथ भी लॉग लिख दें और एन के साथ भी लॉग लिख दें। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जब दो वेरिएबल या दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग जब आप इन दोनों को देंगे तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने क्या लगाना है, प्लस। देखिए जो लॉग ए था, अच्छा यहाँ जो नंबर है, जो भी है आपके पास नंबर हो वेरिएबल हो, वो बेस होती है लॉग की, तो उससे हमें कोई भी काम नहीं है। कोई भी यहाँ पर बेस हो वो सेम रहेगी, ठीक है। हमें सिर्फ क्या जहन में रखना है कि ये जो लॉग है ये मुझे एम को भी देना है और ये लॉग मुझे एन को भी देना है। तो जब मैं लॉग एम को दूँगी तो लॉग ए एम आपने लिख दिया जो ए बेस थी। अब ये एम और एन मैंने देखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इनको लॉग मिलेगा तो ये आपस में क्या होंगे, लॉग के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, प्लस। लॉग ए लिख के आपने एन भी लिख दिया, यानी ये लॉग एम को भी मिल गया एन को भी मिल गया, लेकिन एम और एन मल्टीप्लाई थे तो इस वजह से वो क्या हुए हैं, प्लस। अब सेकंड कंडीशन आपके पास ये आ जाती है कि लॉग ए एम अपॉन एन लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो एम और एन है पहले मल्टीप्लाई में थे, अब डिवाइड में। डिवाइड का मतलब ये दोनों अपॉन में। तो अब जब हम लॉग एम को भी देंगे एन को भी देंगे तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। ये पहला लॉ क्या था आपके पास कि अगर दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने क्या करना है, प्लस। दूसरा लॉ है आपके पास जब दो वैल्यू डिवाइड में हो, वेरिएबल हो या नंबर हो, तो आपने क्या करना है, माइनस। अब थर्ड लॉ आपके पास ये है कि लॉग ए एम अपॉन एन और एन लिखा हुआ है छोटा सा इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर चाहे कोई नंबर हो चाहे कोई अल्फ़ाबेट हो, किसी नंबर के ऊपर अगर कोई छोटा सा नंबर लिखा हुआ है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। तो लॉग का थर्ड लॉ जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर पावर है तो आपने लॉग अप्लाई करेंगे आप जब, तो उसको लॉग से पहले लिख देंगे। तो यहाँ जो भी पावर होगी, अभी हमारे पास एन मौजूद थी, एन को हमने लॉग से पहले लिख दिया, और जो लॉग ए था वो इसी तरह रहा, और एम को लॉग मिलना था तो एम के पास लॉग है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है आपने, जो एक्सपोनेंट है उसे लॉग से पहले कर देना है। तो ये तीन लॉ हैं जो आपने बिल्कुल अपने माइंड में रखने हैं, इन्हीं के बेस पर हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट, यहाँ पर आपको वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है, यानी अल्फ़ाबेट ए बी सी डी इस तरह, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नंबर्स में आपके पास लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। तो मैंने इसको नंबर में देखें, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने log 10 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भी है अल्फ़ाबेट हो नंबर हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ पर बेस है log की, तो उसका हमें कोई काम नहीं है। अब जो ये log है ना, ये इन दोनों नंबर्स के बाहर लिखा हुआ है, मुझे ये log 2 को भी देना है, मुझे ये log 5 को भी देना है। तो मैंने देखा कि 2 और 5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब ये log इन दोनों को मिलेगा तो फिर ये क्या होंगे, प्लस। देखिए log 2 प्लस log 5। सेकेंड कंडीशन क्या हमने देखी कि अगर दो वैल्यू डिवाइड में हैं, चाहे नंबर चाहे वेरिएबल, 2/5 अपॉन में मीन्स के डिवाइड में लिखा हुआ है, तो जब ये log 2 को भी मिलेगा और 5 को भी हम देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस। क्यों किया हमने माइनस, क्योंकि ये दोनों किस में थे, डिवाइड में। फिर थर्ड कंडीशन हमने ये देखी कि log 2 की पावर 5, तो हमने क्या देखा, अगर किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर है तो वो log से कहाँ आ जाएगी, पहले। तो log जो था वो वैसे ही रहा, 10, 2 को log मिला हुआ है, 5 कहाँ आ गया आपके पास, जो एक्सपोनेंट थी वो log से पहले आ गई।
होप सो यहाँ तक को आपको क्लियर हो गया हो कि लॉस ऑफ लोगैरिथम को अप्लाई किस तरीके से करना है। अब ये आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। log a x की पावर 3 y z/2। तो देखिए यहाँ दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में भी हैं, एक वेरिएबल डिवाइड में भी है और दो वेरिएबल्स के ऊपर पावर भी हैं। तो ये तीनों लॉ जो हमने समझे हैं ये तीनों इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। अब किस तरीके से होंगे ये हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले तो आपने सवाल लिखना है log a x की पावर 3 y z की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करा, ये जो log है ये आपने x को भी देना है, y को भी देना है और z को भी देना है। तो आपने लिखा log a x की पावर 3। अब आपने देखा कि x और y है, y को देने से पहले आपने देखा कि y और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की। तो हमने फर्स्ट लॉ क्या देखा है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, प्लस। तो हमने प्लस की साइन लगा के ये log a दोबारा से लिखा और ये y को भी मिल गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो z की पावर 2 है ये डिवाइड में, यानी इन दोनों के अपॉन में है, मीन्स के डिवाइड में। तो सेकंड हमने जो लॉ देखा उसमें क्या देखा कि अगर कोई एक्सपोनेंट या नंबर डिवाइड में है तो हमें फिर क्या करना है, माइनस। तो हमने माइनस की साइन लगाई और log a लिख के z की पावर आपने 2 लिख दी, ठीक है। अब हमने जो थर्ड ये लॉ देखा यहाँ पर उसमें हमने क्या देखा कि अगर किसी नंबर वेरिएबल या नंबर के ऊपर पावर है तो उससे आपने कहाँ ले जाना है, लॉग से पहले। तो हम थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये जो x के ऊपर 3 पावर है, ठीक है, उसको हम कहाँ ले गए, लॉग से पहले। 3 log a आपके पास वैसे ही रहा x, ठीक है। ये जो बेस है इसको आप छोटा सा करके लिखिएगा log के साथ। अब देखें इधर y के ऊपर कोई भी पावर नहीं थी तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा, इसमें हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए z की पावर 2 है आपके पास, तो पावर है तो उसे कहाँ ले जाना है, हमें log से पहले। तो हम log से पहले लिया है -2, माइनस मौजूद है, 2 जो था z के ऊपर वो log से पहले आ गया। अब जो है log a z वो हम वैसे ही लिख देंगे और ये आपका आंसर हो गया। मज़ीद इस क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना था। आंसर चेक कर लेते हैं बुक से। देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.5 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3 log a x प्लस log a y प्लस log a y और -2 log a z -2 log a z। अब इसी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये सामने स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन शो हो रहा है log a √x y की पावर 2 और z। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि पहले आपने क्वेश्चन लिख लेना है। सॉल्यूशन के बाद याद रखिएगा चाहे आप मैथ में कोई भी सवाल सॉल्व करें तो आप क्वेश्चन को लाजमी सॉल्यूशन के बाद दोबारा से उतारा करें। अब हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ये काम था कि इसको पहले हम करेंगे सिंप्लीफाई से यहाँ पे क्या मुराद है कि यहाँ पर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस रूट को पहले ख़त्म करेंगे हम। log a आपने ऐसे ही लिखा, देखें x y की पावर 2 और z आपके पास वैसे ही रहा। आपको हमेशा से ये मैंने बताया और वैसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि अंडर रूट का मतलब आपके पास क्या होता है, 1/2। यानी किसी वैल्यू से अगर आपने अंडर रूट हटाना है तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो मैंने इस वैल्यू पूरी वैल्यू के ऊपर से अंडर रूट हटा के क्या लिख दिया है, 1/2। अब क्या करना है कि log a अभी वैसे ही रहा, ठीक है। अभी जो हम लॉ है log का वो नहीं अप्लाई कर रहे हैं। देखें अभी सिर्फ एक बार ही log लिखा हुआ है। पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम जो ये log है वो सब वेरिएबल्स को देंगे, x को भी देंगे, y को भी देंगे, z को भी देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब ये पूरे होल ब्रैकेट के बाहर 1/2 आपके पास लिखा हुआ है, यानी ये 1/2 x के लिए भी है, y के लिए भी है, z के लिए भी है। तो इन सबको अलग अलग आप दे देंगे। x को आपने दे दिया 1/2, y की अपनी पावर 2 मौजूद थी तो वो वैसे ही रहेगी, y की पावर 2 को भी आपने क्या दे दिया, 1/2 और z को भी क्या मिल गया, 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि log a x की पावर 1/2 ऐसे ही रहा। y देखें y के ऊपर ये जो पावर है ये इंडेक्स में है, मीन्स कि ये इसके नीचे अपॉन में है और ये वैसे ही है। जब इस तरह हो ना, ये एक पावर है और ये इंडेक्स में है तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। y की पावर बची 1, ये जो 1 है। अब याद रखिएगा कि किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर के ऊपर आप 1 पावर अगर होती है तो उसको नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं मैथ के जो कि अगर आपको पता
हो तो आपके लिए बहुत आसानी रहती है आगे लेवल पे कि किसी भी अल्फ़ाबेट या वेरिएबल पे अगर 1 पावर है तो हम उसको शो नहीं करते हैं, 1 के सिवा अगर कुछ और है तो वो शो होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। z के ऊपर 1/2 था तो आपने वो एज इट इज़ उतार दिया। अब यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो गया, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है कि ये जो लॉग है ये आपने x को भी देना है, y को भी देना है, z को भी देना है। और देखिए x, y और z तीनों के बीच में आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 वेरिएबल्स, 3 नंबर्स अगर एक साथ लिखे हुए हैं और उनके बीच में कोई भी साइन अगर मेंशन नहीं होती तो कौन सी होती है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई मेंशन हो भी सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिस तरह इधर 2 × 5 लिखा हुआ है, अगर मैं मल्टीप्लाई हटा भी दूँ, इस 2 को भी ब्रैकेट में कर दूँ, 5 को भी ब्रैकेट में कर दूँ, तब भी इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं होगी तो कौन सी साइन होगी, मल्टीप्लाई की। आगे बढ़ते हैं। log a लिख के हमने x को भी log a x 1/2 को भी log मिल गया। x और y के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और जब हम log का लॉ लगाते हैं तो हम प्लस लगाते हैं, प्लस लगा के log a y और प्लस लगा के log a z की पावर आपके पास है 1/2। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ कि अगर किसी नंबर के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट है तो वो log से कहाँ आ जाती है, पहले। तो ये जो 1/2 इसके ऊपर है एक्सपोनेंट, वो कहाँ आ जाएगी, log से पहले। तो log से पहले आ गई 1/2, log a इसी तरह रहा x। ठीक है, फिर प्लस देखें y के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है तो वो एज इट इज़ उतर जाएगा जैसा है log a y। प्लस यहाँ पर देखिए z के ऊपर 1/2 है तो z के log से पहले आ जाएगा वो 1/2 log a z। और ये हो गया है आपका आंसर। आज की वीडियो में मैंने आपको लॉगरिथम का लॉ समझाया है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपके लिए मैथ्स बहुत इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बेसिक आप अपना कंसंट्रेट रखा करें कॉन्सेप्ट समझने पे। आपने आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझा कि लॉग के जो लॉ हैं उनको आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 वेरिएबल्स या 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो लॉग जब आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके बीच में आप क्या लगाएंगे, प्लस। 2 नंबर्स या 2 वेरिएबल्स अगर डिवाइड में हैं तो जब आप सबको लॉग देंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, माइनस। अगर किसी नंबर या किसी एक्स वेरिएबल की पावर है तो वो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो लॉग से पहले आ जाएगी। ये 3 आपने जो लॉ हैं वो याद रखने। जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो लाजमी आप लोग जब किसी क्वेश्चन को समझते हैं तो उसको एक बार ख़ुद से प्रैक्टिस किया करें। आप खुद से लेकर बैठें और सॉल्व करें, देखें आपसे सॉल्व होता है या नहीं। इंशाल्लाह कल मैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाऊंगी। आज की वीडियो में मैंने आपको 2 ही क्वेश्चंस करवाएं और लॉग के लॉ को एक्सप्लेन किया है। आप इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।